शाम से ही पूरे भारतवर्ष की आंखें नम है और जिसका कारण क्या है मैं आप सभी को बताने वाला हूं और पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को देखिएगा। आप सभी को अभी तक तो पता चल गया होगा कि जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग जिले के पहलगांव क्षेत्र में जो एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें लगभग 29-30 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है और इसमें कौन कौन से लोग हैं, कहां से लोग आए थे, इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल्स में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक ऐसे राज्य हैं, मतलब कि हर दिन सभी राज्यों से कुछ अलग अलग न्यूज आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पे सिर्फ आतंकी घटनाओं का ही न्यूज आता है और ये घटनाएं इतनी बर्बरता करती जा रही हैं कि इसका कोई क्षमा योग्य है ही नहीं है। पहले आया करता था ये न्यूज की सेना के जवानों को मार दिया जाता है, लेकिन अब न्यूज आ रहा है कि आम पब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है और आज के दिन लगभग 28-29 लोगों को मृत्यु की सैया पर सुला दिया जाता है। और मैं बात कर रहा हूं पहलगांव के उस क्षेत्र में जहां पर काफी सारे लोग घुड़सवारी कर रहे थे और ऐसे लोगों को टारगेट बनाया गया था जो मतलब पर्यटन क्षेत्र से। आप सोचिए, 2 विदेशी नागरिक मरे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर जो पहलगांव में अगर जो कोई सोच रहा होगा कि इस समय जाने के लिए, तो आने वाले लगभग 4-5 साल तक उस क्षेत्र में अब नहीं जाएगा। अब इससे घाटा किसको है और नुकसान किसको है, फायदा किसको है, ये तो पर्यटन वाले जाने। लेकिन बात कर लेते हैं कि क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं कहां? आखिर देश की सुरक्षा एजेंसियां करती क्या है? इनको पैसे किस लिए दिए जा रहे हैं भाई? कि आप एक अच्छे तरीके से किसी राज्य को, जब आप जानते हो कि वहां पे आतंकी हमले होने के चांसेस 90% है, तो उस क्षेत्र में आप कर क्या रहे हो? आपको वहां पे पता ही नहीं है, आपको पर्यटन क्षेत्र में हमला हो जाता है, आप आधा 45 मिनट के बाद वहां पे पहुंच रहे हो और उसके बाद अलर्ट जारी कर रहे हो कि ये कर दो, वो कर दो। अब अलर्ट जारी करके आप क्या कर सकते हो? ये 29 लोगों की जानें तो नहीं बचा सकते। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा बना हुआ कि आखिर ये जो एजेंसियां काम करती हैं, ये एजेंसियां आखिर हैं कहां? मान लेते हैं कि एजेंसियों के मतलब कुछ तो उनके मुखबिर होंगे जो उनको अपडेट देते होंगे कि यहाँ पर ये घटनाएं होने वाली है, इसके पहले आप सचेत हो जाइए, क्योंकि एजेंसियों का काम ही है कि हर क्षेत्र में अपना एक आदमी रखना जिसको उसने मतलब ऐसी मतलब विश्वास पात्र रखे कि वो सब चीज आपको बताए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज आप सभी को बता दो, ये घटना मतलब पूरे भारतवर्ष को रुला तो रहा ही है, लेकिन इस घटना को एक अलग एंगल देखने को मिला है। यहाँ पे मुस्लिम एंगल देखने को मिला है। सोचिए, जिस सैलानी को मारा गया ना, उससे कलमा पढ़वाया गया और उससे यहाँ तक ये भी चेक करा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। हिंदू नाम सुनते ही उसको गोली मार दी जाती है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ये घटना है और आप इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल को सोचिए जब आपकी बीवी आपके सामने खड़ी है और आपसे कलमा पढ़वाया जाता हो और आपको चेक करके मारा जाता हो कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान। मंजूम नाथ जी कहती हैं कि वो कर्नाटका की रहने वाली हैं। जब उनको मारा गया तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी मार दो, लेकिन वो आतंकी कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ तुम मोदी से बता देना कि हमने तुम्हें छोड़ दिया है। अब ये सूचना डायरेक्टली मोदी से जब देना था तो तुम किसी पर्ची के माध्यम से भी दे सकते थे, लेकिन तुम किसी का जान कैसे ले सकते हो? अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस पर कितनी कड़ी प्रक्रिया अपनी देती है। भारत की और भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पर उनका क्या कहना है? क्या एक सभी पार्टियां मिलकर के एक मतलब कह सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा प्लान करें कि मतलब ये नासूर बन जाए कि उनको फिर से कहीं हमला करने के लिए जीवन में सोचना पड़े? आप सोचिए, मतलब भारत की वो सभी बड़ी बड़ी मतलब आर्मी की कैंप जो लगते हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है, उन सभी शक्तियों को लगा देना चाहिए ऐसे आतंकवादियों को उजाड़ फेंकने के लिए। जम्मू कश्मीर से चाहे वो किसी भी देश से आए हों, वहां की हर एक जो मतलब आतंकी बनने के लिए सोच रहे हो, उनकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसी मतलब नासूर पेश करी ये मोदी सरकार, तभी जाकर के देश की जनता के बीच जो आक्रोश है उसको शांति मिल पाएगी। क्योंकि ये घटना कोई आम बात नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में हुआ, कल कर्नाटका में होगा, परसों दिल्ली में होगा, अगले दिन यूपी में होगा, उसके अगले दिन हरियाणा में होगा। तो कोई क्या करेगा भाई? इसके लिए सरकार को बहुत कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर एक तरीके से इस पे नियम बनाने चाहिए कि जहां आतंकवादी पाए जाए वहीं मारे जाए, कोई जेल फेल कुछ नहीं हो, और जो लोग इसमें शामिल है उनको भी डायरेक्टली चौराहे पर ला करके मार दिया जाए। क्योंकि ऐसी मतलब जब घटनाएं घटती है ना, तो मन से और दिल से यही सिर्फ एक जवाब आता है। सोचिए, एक कानपुर के व्यापारी थे, वो सिर्फ अभी शादी के मतलब
8 से 10 दिन हुए होंगे और वो गए थे भाई हनीमून मनाने अपने परिवार के साथ। सोचिए आज वो भी नहीं है। वहीं पे अगर जो नेवी मर्चेंट नेवी के एक अच्छे से ऑफिसर थे हरियाणा के, उनका भी आज डेथ हो चुका है। तो मतलब सोच सकते हैं ये देश मतलब आतंकवाद से कितना तरीके से टूटा हुआ है, कैसे मतलब एक तरीके से झेल रहा है। इस पे सरकार को बहुत कड़ी से कड़ी, एक कठोर से कठोर सेना को आदेश देना चाहिए कि ऐसे लोगों को खात्मा ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आगे इस पर आप सभी का क्या कहना है, जरूर से जो भी अपडेट आएगा इस पर आप सभी को दूंगा। और उन सभी आत्माओं को एक मेरे तरफ से ओम शांति, क्योंकि अब उनके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम 1-2 सेकंड के लिए तो शांति ओम कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो जरूर से अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, रन सल्यानी के रूप में जम्मू कश्मीर जा रहे हैं।